स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ पेपर का बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं। ये अभी आगे आपके चालू भी होते रहेंगे। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये आपके सामने स्क्रीन पर दिया गया है, √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस डॉट 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 डॉट। यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब हम लोग कहाँ तक जा रहे हैं? इन्फानाइट तक। कहाँ तक जा रहे हैं? इन्फानाइट तक। अब इस चीज़ पे ध्यान देना है हम लोगों को कि जब भी कोई शेड्यूल वाला क्वेश्चन हमारा दिया जाए, इस तरह का कोई क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म हमारे कहाँ पर जा रहे हो? इन्फानाइट पर जा रहे हो, तो हम लोगों का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 सेकंड का सवाल है। हम लोग बहुत परेशान होते हैं इनको सारे क्वेश्चंस में कि सर इनको क्वेश्चंस करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से होता है, ये हमारा हाई स्कूल का क्वेश्चन बन जाता है। ये सब कुछ नहीं करना है, सिर्फ 2 सेकंड का सवाल है और 2 सेकंड में ये सवाल कैसे टूटते हैं हम लोगों को ध्यान देना है कि यहाँ पर जितने भी नंबर्स आएंगे, जितने भी नंबर्स आज तक के इतिहास में जितने भी नंबर दिए गए हैं, वो सब के सब कॉन्जिक्यूटिव होते हैं। कॉन्जिक्यूटिव को बोलते हैं क्रमागत। ये क्रमागत नंबर्स होते हैं, संख्याएं होती हैं। जैसे ही क्रमागत संख्याएं आएंगी और बस तुरंत हमारा सवाल कंप्लीट हो जाएगा। जितनी भी संख्याएं दी गई है, यहाँ 2 दिया गया है तो 2 का क्रमागत कॉन्जिक्यूटिव संख्या दी गई है। इसके फैक्टर हम लोग चेक करेंगे, 2 का फैक्टर क्या होता है? 2 एकम 2। इसके बाद अगर हम लोग देखें अगली संख्या में और भी बहुत सारी क्रमागत संख्याएं आ जाएंगी। सपोज हम लोगों का 6 आ गया है, 6 के फैक्टर क्या करेंगे हम लोग? 3 दूनी 6। ये हमारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे ही फैक्टर्स होंगे, सवाल देखें और यहाँ पर क्या लगा हुआ है? प्लस। 2 चीजें हम लोगों को ध्यान रखनी है। अगर सवाल में प्लस लिखा है, अगर सवाल में प्लस लिखा है तो हम लोगों को बड़ी वैल्यू लेनी होती है, बड़ी वैल्यू। और अगर माइनस लिखा है तो हम लोगों को लेनी होती है छोटी वैल्यू। बस ये चीज ध्यान रखनी है। और देखो हमारा सवाल कैसे 2 सेकंड में सवाल खत्म होता है। देखते हैं पहला सवाल लिखा है 2 प्लस √2 प्लस √2 डॉट डॉट डॉट। कहाँ तक चले गए हम लोग? इन्फानाइट तक चले गए हैं। 2 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 2 एकम 2। बीच में क्या लगा हुआ है? प्लस लगा हुआ है, तो हम लोग कौन सी वैल्यू लेंगे? 2। और हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पहला। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया है। ये हमारा 2 सेकंड का सवाल है। जितनी भी संख्याएं दी जाए, अब मैं आप लोगों को यहाँ पे संख्याएं लिख देता हूं, आप लोग अपना फैक्टर उसको चेक कर लीजिएगा। पहली संख्या होगी तो इसके बाद अगली संख्याएं देखेंगे हम लोग। अगली संख्या में क्या आ जाएगा? दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी? 6। तीसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी? 12। चौथी संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 15। इसी तरह से जितने कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आ जाएंगे, ये सब के सब का फैक्टर हम लोग चेक कर लेंगे। अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो बड़ी वैल्यू ले लेंगे, अगर वैल्यू में बीच में निगेटिव दिया गया है तो हम लोग कौन सी वैल्यू ले लेंगे? छोटी वैल्यू ले लेंगे। हमारा सवाल कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? अब हम लोग चलते हैं इसी का अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये हमारे स्क्रीन पर आया, ये लिखा है 12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस डॉट 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 डॉट। कुछ नहीं दिया है, यानी कि ये भी वैल्यू हमारी कहाँ तक जा रही है? इनफाइनाइट तक जा रही है। अभी अभी मैंने बताया 12 लिखा है, 12 के हम लोगों ने फैक्टर चेक किए। 12 के फैक्टर क्या होते हैं? 4 और 3। 4 और 3 होते हैं। जैसे ही 4 और 3 है, बीच में हमने देखा क्या क्या चल रहा है? प्लस चल रहा है, यानी कि हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। हमारा इसका आंसर कितना हो जाएगा? चौथा। ये हमारा आंसर आ गया। देखिए बिल्कुल 2 सेकंड का सवाल हो गया। जैसे ही सवाल ये आएगा, इस तरह के डिजिट आएंगे, हम लोग तुरंत इसको लगाएंगे और 2 सेकंड के सवाल हम लोगों के कंप्लीट हो जाएंगे। ये फर्स्ट टाइम होगा जब हम लोगों का पहली बार में 2 सवाल, हमारे 2-2 सेकंड के सवाल कंप्लीट होते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। एक ये क्वेश्चन आया है 30 -30 -30 -30 रूट में चल रहा है, अंडर रूट लगा हुआ है। और फिर से हम लोग कहाँ तक जा रहे हैं? इनफाइनाइट में। देखिए ये सब क्वेश्चन कहाँ आ गया है? सीजीएल में आया है 2013 में, और ये अभी लेटेस्ट में भी पूछा गया है। तो हम लोग इसको क्वेश्चंस देखेंगे जल्दी से। अब इसमें देखें, आप लोग जरा देखें, फोकस करें इस सवाल में कि इस सवाल में हम लोग लगा क्या सकते हैं। 30 है, 30 के फैक्टर हम लोग करेंगे। 30 के फैक्टर कैसे होते हैं? 5 × 6। कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर करना है। 15 2 30 होता है, वो नहीं करना है। 10 3 30 होता है, वो नहीं करना है। हम लोग करना क्या है? कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर करने हैं। जो कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर हो जाए, क्रमागत गुणनखंड होता है। क्रमागत गुणनखंड हम लोगों ने कर लिए। 5 और 6 में टूटा है, बीच में क्या लगा हुआ है? माइनस। अभी मैंने बताया था अगर वैल्यू सवाल में प्लस चल रही है तो हम लोग लार्जेस्ट वैल्यू यानी कि बड़ी वैल्यू लेंगे, और अगर माइनस चल रहा है तो हम लोग क्या ले लेंगे? छोटी वैल्यू ले लेंगे। तो यहाँ पर सवाल में क्या चल रहा है? माइनस चल रहा है। तो अब हम लोगों का इसका आंसर कितना हो जाएगा? जब सभी लोग जवाब दे भाई। 30 का है, माइनस लगा हुआ है, तो हम लोगों की स्मॉलेस्ट वैल्यू आ जाएगी, यानी कि हम लोगों को क्या लेना पड़ेगा? अगर यही सवाल हम लोगों के सामने यहाँ पर हम लिख दें, यहाँ पर आप लोग देख लें अपनी स्क्रीन पर, ये 30 लिखा है प्लस अंडर रूट 30 कर दिया
प्लस अंडर रूट 30 कर दिया और प्लस लगाकर मैंने डॉट 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 कर दिया। अब ये क्वेश्चन आ गया, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस था तो हमारा आंसर कितना हो गया 5। 30 के क्रमागत गुणनखंड किए, हमने चेक किए 6 आ रहा है क्रमागत गुणनखंड पर, यहाँ पर प्लस दिया गया है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? ये बहुत सिंपल से सवाल होते हैं, लेकिन जब जब आते हैं देखिए ऑप्शन देखिए 5, 6, 3 रूट 10, 10, काफ़ी बच्चे जिनका नहीं पढ़ा होता वो लोग बेचारे सोचते हैं कि अंडर रूट में सवाल है तो हमारा रूट वाला हो जाना चाहिए, हम लोग ये टिक लगा देते हैं, हम लोग वहाँ से बाहर हो जाते हैं। 2-2 सेकंड के सवाल है, ये फिक्स सवाल है, आते जरूर है किसी भी पेपर में। हम लोग देखेंगे कि ग्रुप डी वाला है, अभी लेटेस्ट के एग्जाम लगे हुए हैं, ग्रुप डी अभी SSC का आ रहा है, MTS वगैरह, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसी का अगला एक क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। अब ये आया, ये सबसे हटके क्वेश्चन है। अभी तक हम लोगों ने 2 सवाल पढ़े जिसमें हम लोगों ने देखा एक में वैल्यू प्लस चल रहा था और एक में माइनस चल रहा था। प्लस वाले में हम लोगों ने लार्जेस्ट वैल्यू ले ली, माइनस वाले में हम लोगों ने स्मॉलेस्ट वैल्यू ले ली। अब यहाँ पर इनफाइनाइट तक वैल्यू नहीं गई है। अभी इसके बाद एक इंटू वाला भी आता है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, √6 है प्लस √6 है प्लस √6 है डॉट 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 चल रहा है। अब इसको हम लोगों को देखना है, तो ये सवाल अगर अभी हम आप लोगों को करने के लिए दें, कम से कम 2 मिनट का समय लगेगा आपको, सवाल इसलिए सॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर डॉट 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 इनफाइनाइट नहीं दिया गया है। अगर ये इनफाइनाइट तक दिया गया होता तो हम लोग अपना इसमें देख लेते और तब भी ये सवाल हो जाता। इसी का सब्स्टिट्यूट मैं आप लोगों के लिए एक सवाल लिखता हूँ। पहले एक सवाल लिखता हूँ, ये मैंने यहाँ पे लिखा, देखें समझे। इसी सवाल का दूसरा प्रारूप, मतलब पेपर में किस तरह से हम लोगों को घुमाया जाता है और हम लोग वहाँ पर घुमा करते हैं। सेम सवाल है, सिर्फ अंतर क्या है उस सवाल में और इस सवाल में, मैंने यहाँ डॉट 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 बढ़ा दिया है। इस सवाल में यहाँ पर डॉट डॉट नहीं लगा है, यहाँ पर मैंने डॉट 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 बढ़ा दिया है। कहाँ तक चले गए हैं? इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट तक चले गए। दोनों सवाल में जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। अभी अभी अब ये होगा कि सर अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि वैल्यू अगर प्लस में चल रही हो तो वैल्यू हम लोग लार्जेस्ट वैल्यू ले लेंगे, वैल्यू अगर माइनस में चल रही हो तो हम लोग नेगेटिव ले लेंगे। लेकिन सर अब यहाँ पर सवाल तो हमारा क्या आ गया है, हमारा ये तो इंटू में आ गया है। तो अब इस चीज को हम लोग ध्यान रखेंगे, बहुत सिंपल सा वर्ड है, बहुत छोटी सी चीज है, प्लस बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू। बहुत सिंपल सी चीज है, मैं दोबारा दोबारा रिकॉल करते रहा हूं ताकि आप लोगों को बिल्कुल दिमाग फिट हो जाए। सवाल देखते ही आंसर आ जाना चाहिए। और अगर कहीं इंटू लग गया, ठीक, तो जो भी वैल्यू दी गई है हम लोग लिख देते हैं सेम वैल्यू। तो याद रखने का तरीका क्या होता है, अगर प्लस है तो बढ़ के भैया, माइनस है तो छुटके भैया, और इसके बाद हम लोग देखें यहां पर प्लस है तो बढ़ के भैया, माइनस है तो छुटके भैया, और अगर इंटू आ गया है, इंटू आ गया है तो कहते हैं सेम सेम, सेम सेम बोलते हैं वहां पर हम लोग, सेम सेम बोल देते हैं। मतलब क्या है कि जौन है तौन से, वर्ड याद रखते हैं। क्या वर्ड याद रखते हैं? जौन है तौन से। किस में? इंटू में। जैसे ही हमारा इंटू आया तो यानी कि √6 √6 √6 √6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो हमारा इसका आंसर कितना हो जाएगा? 6, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। 1 सेकंड भी नहीं लगेगा हम लोगों को सवाल सॉल्व करने में। अब जल्दी जल्दी मैं 1-2 सवाल ऐसे शॉर्ट में लिख देता हूं आप लोगों को। यहाँ पे मैंने लिखा 42 प्लस, फिर अंडर रूट लगा दिया मैंने 42। अब तक तो आप लोग समझ गए होंगे डॉट 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 चल रहा है ये। तो इसका आंसर हम लोग को कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर करेंगे, जैसे ही करेंगे तो 7 और 6 में टूटेगा ये क्वेश्चन। ध्यान दें, 7 और 6 में प्लस लगा है तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 7 सर हो गया। अब ये चीज हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। याद रखने के लिए कुछ नहीं है, बहुत छोटी चीज है। प्लस है बढ़ के भैया, माइनस है छुड़के भैया, इंटू है वही सेम, जौन है तौन से, हमारा काम खत्म और तुरंत हम लोगों की वैल्यू आ जाएगी। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया। अब हम लोग दोबारा इस सवाल की तरफ चलते हैं। तो इस सवाल को अब हम लोग हटा दें, सबमिट कर दिया जाए। अब इस सवाल की तरफ चलते हैं। देखें ये हम लोगों का तो तैयार हो गया। अब हम लोग ये देखेंगे कि इस क्वेश्चन को हम लोगों को कैसे सॉल्व आउट करना है। 3 चीजें तो क्लियर हो गई, प्लस में है बड़ी वैल्यू आएगी, माइनस में है छोटी वैल्यू आएगी, इंटू में है सेम वैल्यू चलेगी।
याद रखने के लिए बड़के भैया, छुटके भैया और सेम। ठीक, अब सर यहाँ पर इनफाइनाइट नहीं है, जब इनफाइनाइट नहीं है तो अब मैं एक फार्मूला लिखने जा रहा हूँ, उसको हम लोग याद रखेंगे। इतिहास में कभी भी सवाल आएगा, इसमें भी 2 सेकंड से ज़्यादा हम लोगों को समय नहीं लगेगा, जब वैल्यू इनफाइनाइट ना दी गई हो। इस सवाल में इनफाइनाइट नहीं है ना, जब सवाल इस टर्म में दिया जाए तो फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे। फार्मूला देखा है ध्यान से हम लोग, जब वैल्यू इनफाइनाइट में ना दी जाए, फार्मूला होता है 2 की पावर n -1 अपॉन 2 की पावर n, ये वैल्यू होती है। ये हमारा फार्मूला है, इसको अगर हमने दिमाग में रखा, ये सवाल की हिम्मत नहीं है ये 2 सेकंड से ज़्यादा सवाल हम लोगों का ले ले। आओ जरा देखें, जरा इसकी भी हम लोग वाट लगाएंगे, देखेंगे क्वेश्चन में क्या है। 6 6 6 6 दिया गया है, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर हम काफ़ी बच्चे सोचेंगे n की जगह 6 लेने, नहीं, ये देखना पड़ेगा नंबर ऑफ टर्म। n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म। कितने टर्म है, 1 1 2 3 4 5, 5 टर्म है। n की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो यहाँ पर n की जगह हम लोग रख देंगे 2 की पावर 5 -1 अपॉन 2 की पावर 5। ये कितना हो गया, 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 -1 अपॉन 32, ये हमारा हुआ 31/32। ये चीज मिल गई। अब बच्चे सोचेंगे सर ये तो आपने बता दिया, ऑप्शन में तो कहीं है नहीं। बेटा सब अंडर रूट में लगा है, यानी कि सारी वैल्यू क्या चलेंगे, 6 की पावर चलेंगे। मैंने फार्मूला बता दिया आपको, 31/32 आ गया। किसकी पावर में चल रही है, किसमें अंडर रूट लगा हुआ है, 6 में लगा हुआ है, तो 6 की पावर कितना है, 31/32। ढूंढे आप लोग ऑप्शन कहाँ है, ये ऑप्शन मिला आपको दूसरा, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ओरल सवाल है, 2 सेकंड का है, समझाने में समय लगता है, आप लोगों को समझने में समय लगेगा। जरा सा एक बार समझ में आ जाएगा कि कभी भी वैल्यू अगर हम लोगों की इनफाइनाइट तक नहीं दी जाए तो हम लोग नंबर ऑफ टर्म गिन लेंगे। और सर ने फार्मूला क्या बताया, 2 की पावर n -1 अपॉन 2 की पावर n। इसको सॉल्व कर लिया, जो वैल्यू हम लोगों की आ जाएगी बस उसी को उसी टर्म की वैल्यू में, उसी की पावर में रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 2 सेकंड से ज़्यादा आपको नहीं लगेगा। ठीक है, आगे के सवाल के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे मुलाकात करते रहेंगे। आप लोगों को सारे सवाल पेपर के, कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जो पेपर से आउट हो जाए, आप लोगों को सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कराऊंगा। आगे के लिए फॉलो करते रहें।